वेलकम टू फ्यूचर जोन एकेडमी। आज हम क्लास 10th के साइंस की ओर बढ़ते हैं। साइंस में हमारा दूसरा चैप्टर चल रहा था अम्ल एवं अक्षार। आज हम इसी के नेक्स्ट पॉइंट को कवर करने जा रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप हमारे विशेष बैच से जुड़ना चाहते हैं और स्पेशल कुछ करना चाहते हैं, अपनी परफॉर्मेंस को और बेहतर बनाना चाहते हैं, तो आप 8755084148 से संपर्क कर सकते हैं। इसमें स्पेशल क्या है, इसमें आपको स्पेशल नोट्स दिए जाएंगे, इसमें आपकी परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए टेस्ट लिए जाएंगे, इसमें आपको वर्किंग सेट दी जाएंगी। ओके, अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। आइए टॉपिक की ओर चलते हैं। जो हमारा पहला टॉपिक है उसकी ओर बढ़ते हैं। आज का टॉपिक है हमारा धावन चौड़ा। इस चैप्टर में साइंस में कुछ रह गया था तो आज उसको कवर कर लेते हैं दूसरे चैप्टर का। तो वो क्या था, धावन चौड़ा। तो पहले हम धावन चौड़े को लेकर चलते हैं। इसका जो रासायनिक सूत्र होता है सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2 होता है, यानी डेकाहाइड्रेट होता है। क्या होता है, डेकाहाइड्रेट। हाइड्रेट का मतलब जल होता है और कार्बोनेट में अगर 10 है तो डेका, डेका मतलब 10 होता है। तो नाम क्या हो जाएगा इसका, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट हो जाएगा। ये रासायनिक नाम है। कौन सा नाम है, रासायनिक नाम। तो रासायनिक नाम आपका क्या हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ओके, धावन सोडा आपको बताऊं तो ये सामान्यतः किस लिए बनाया जाता है। इसका उपयोग सामान्यतः कपड़े साबुन बनाने में, कपड़े धोने में, इस चीज में इसका किया जाता है। इजी का नाम सुना होगा आप लोगों ने। इजी ही आपकी धावन सोडा होती है। आइए इसके निर्माण विधि के बारे में बात करते हैं। निर्माण आप इसका कैसे करते हैं, तो निर्माण विधि के बारे में बात करते हैं। इसका निर्माण करने के लिए आप सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म कर दीजिए तो आप सीधे एकदम क्या प्राप्त करेंगे, धावन सोडा प्राप्त करेंगे। तो सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, NaHCO3। आप इसको जब गर्म करेंगे, क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो गर्म करने पर आपका क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट बनेगा और प्लस आपका क्या बनेगा, जल बनेगा, प्लस आपका क्या बनेगा, CO2 बनेगा। ओके, अब आप देख रहे हैं सोडियम कार्बोनेट आपका बनकर तैयार हो गया। तो अब आपको क्या करना है, सोडियम कार्बोनेट में जल मिलाना है, पानी मिलाना है। तो पानी मिलाने के बाद आपका क्या बन जाएगा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। जिसकी आपको जरूरत थी, यही आपका वो प्रोडक्ट है। और आप किस चीज से तैयार कर रहे हैं इसको, बेकिंग पाउडर यानी खाने के सोडे, यानी किससे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से, सोडियम बाइकार्बोनेट से। ओके, आइए आगे चलते हैं, बात करते हैं इसके गुणों की। इसके गुणों के बारे में बात करते हैं। गुणों में पहला पॉइंट है हमारा भौतिक गुण। आपको मैंने पहले भी बताया था कि जो आपके भौतिक गुण होते हैं ये सिर्फ बाहरी गुण होते हैं, दिखावे के गुण होते हैं। ये परमानेंटली नहीं होते हैं, ये सिर्फ बाहर के गुण होते हैं। क्या करते हैं, सिर्फ दिखाने के लिए होते हैं। तो हम लेकर चलते हैं भौतिक गुण। तो पहला जो भौतिक गुण है इसका वो क्या है, ये एक गंधहीन होता है। जो आपका दावन सोडा आता है वो आपका कैसा होता है, गंधहीन होता है। इस सफेद कलर का होता है। कैसे कलर का होता है, सफेद रंग का होता है। और क्रिस्टलीय पदार्थ होता है। क्रिस्टल का मतलब क्या होता है, जैसे फिटकिरी होती है, तो यानी एक क्रिस्टलीय पदार्थ होता है। पीस कर इसका चूर्ण बनाना पड़ता है, तभी हम इसको क्या करते हैं, यूज कर लेते हैं। दूसरे पॉइंट के बारे में देखते हैं। अगर आप इसको पानी में मिलाएंगे, जल में घोलेंगे, तो ये जल में आपका क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। क्या होगा, घुल जाएगा। क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। इसका अर्थ ये है कि ये पानी में विलय होते हैं। तीसरे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगर हम इसे शुष्क वायु में रख देंगे तो इससे पानी निकल जाता है, यानी शुष्क वायु, जैसे कि आप लोग धूप बोलते हैं या फिर लू बोलते हैं। शुष्क वायु में अगर रखेंगे तो पानी यानी जल निकल जाएगा। पानी क्या निकल जाएगा, ये जो 10 अणु दिख रहे हैं ना आपको, ये जो 10 अणु हैं ये आपके क्या हो जाएंगे, इवेपोरेट हो जाएंगे और बाहर निकल जाएंगे। ओके, अब हम रासायनिक गुणों के बारे में बात करते हैं, तो आगे बढ़ते हैं। तो रासायनिक गुणों के बारे में बात करते हैं तो पहला हमारा है उष्मा का प्रभाव। उष्मा का प्रभाव का मतलब है जब आप इसको गर्म करेंगे तो क्या होगा। तो आप ध्यान रखिए, जब आप सोडियम कार्बोनेट को, डेकाहाइड्रेट को गर्म करेंगे तो जो आपके जो 10 अणु है ना, ये आपके उड़कर इवेपोरेट हो जाएंगे। तो आपका क्या हो जाएगा, खाली सोडियम कार्बोनेट बचेगा, यानी इसका निर्जलीकरण हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं निर्जलीकरण। निर्जलीकरण का मतलब है इसमें से जल के अणु बाहर निकल जाएंगे। और अगर आप इसकी CO2 से अभिक्रिया कराएंगे तो CO2 से अभिक्रिया करने के बाद वही प्रक्रिया होगी, कौन से वाली, जो हम अभी पीछे देख रहे थे,
सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा, यानी आपका क्या बनेगा? NaHCO3 बन जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी खाने का सोडा बन जाएगा। अगर हम इसकी जल से विक्रिया करेंगे तो जल से विक्रिया करने के बाद ये सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी अक्सार देगा। तो हम देख लेते हैं विक्रिया कैसी होगी। Na2CO3 प्लस आपका क्या होगा? जल होगा H2O, 2 H2O होगा आपका, और आपका क्या बन जाएगा? NaOH बन जाएगा, 2 बनेंगे, और प्लस आपका बनेगा H2CO3 बनेगा। आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब भी धातु की अक्सार के सॉरी जल के साथ अभिक्रिया होती है तो आपका अक्सार ही बनता है। ओके, आगे बढ़ते हैं उपयोग की तरफ। तो इसके जो उपयोग होते हैं मैंने भी आपको बताया भी थे। इसका पहला उपयोग आपका क्या होगा? तो वो होता है वस्त्रों के साफ सफाई, यानी कपड़ों की धुलाई में। किस चीज में? कपड़ों की धुलाई में। दूसरा, आप इसका उपयोग करते हैं कागज उद्योग में। जितने भी कागज उद्योग होते हैं उनके कागजों में साफ सफाई में, जितना भी आप प्लेन पेपर पर आप करते हैं ना, जो बिल्कुल साफ सुथरा दिखाई देता है आपको, उसकी जो निर्माण होता है ना, उसके निर्माण में भी इसका सर्वाधिक उपयोग होता है। तीसरा जो आपका होता है वह है साबुन के निर्माण में। जो आप साबुन बनाते हैं अच्छी क्वालिटी के साबुन के निर्माण में, साबुन निर्माण में भी इसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग होता है। और इसका उपयोग क्या होता है? चौथा, घरों में साफ सफाई रखने में, घरों में सफाई करने में। तो आप समझ गए होंगे कि कहाँ कहाँ पर उपयोग होता है। कपड़ों की धुलाई में इजी के रूप में होता है, कागज उद्योग में कागज को साफ सफाई रखने में करना होता है, साबुन निर्माण एक से एक, लक्स कोजी, लक्स, ये जो बहुत अच्छी अच्छी जो हमारे पास है ना साबुन है, तो ये आपकी क्या होंगी? डव हुई, या फिर आपने देखे होंगे बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटी की साबुन आ रही है, ब्रिज टाइप की आ रही है। ये आपको सब किस चीज़ से बनती है? दामन सोडे के निर्माण से बनती है। घरों में साफ सफाई में आप ये सबसे सर्वाधिक उपयोग होता है। आइए नेक्स्ट हेडिंग की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड में पिछले साल भी आया था। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस आपका क्या होता है? तो आप देख रहे हैं पेरिस में ही बना होगा, तो इसलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से इसको रखा गया है। तो इसके बारे में आपको बताऊं, ये एक ऐसा पदार्थ होता है जो हड्डियों को जोड़ने में सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। जैसे कि हड्डी टूट जाती है, ऑपरेशन वगैरह करते हैं जिसमें हड्डियां जोड़ने का काम कर जाता है, उसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। सीमेंट की तरह का होता है। जैसे आप इसमें पानी डालकर इसको रख देते हैं तो कुछ दिनों बाद ये सेट होने लगता है। तो ये सारी इसकी प्रक्रिया है। तो हम एक एक करके इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम इसके सूत्र के बारे में देखते हैं। जो इसका सूत्र होता है ना, वो इसका सूत्र क्या होता है? वो होता है CaSO4.1/2H2O, CaSO4.1/2H2O, या फिर हम इसको एक तरीके से और भी लिख सकते हैं। वो कैसे? 2CaSO4.H2O, 2CaSO4.H2O। ओके, आइए आगे चलते हैं। निर्माण विधि। अगर हम इसकी निर्माण विधि की बात करें तो ये कैल्शियम सल्फेट से बनता है। किससे बनता है? कैल्शियम सल्फेट से। उसमें जल मिलाओगे तो आपका क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब आप ध्यान दीजिए तो आपका कैसे बनेगा। तो कैल्शियम सल्फेट जो होता है ना आपका, अगर उसमें दो अणु होते हैं CaSO4.2H2O, तो उसको हम जिप्सम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिप्सम। आपको मैं बताऊं, जिप्सम एक ऐसा पदार्थ होता है जिसमें जैसे ही पानी डलेगा तो वो एकदम से सेट होने लगता है। ये सीमेंट में भी होता है। तो इसकी जो होती है ना, मतलब कि इसकी जो जमने की कैपेसिटी होती है, इसको कम करने के लिए इसमें से अणु गायब कर देते हैं। तो हम क्या कर देते हैं? इसको गर्म कर देते हैं। तो जैसे आप इसे गर्म करेंगे तो गर्म करने के बाद आपका क्या हो जाएगा? CaSO4 1/2H2O होगा, और जो 3/2 यानी ये अणु होंगे बाहर निकल जाएंगे। तो हमें क्या चाहिए था? हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस चाहिए था, जो हमारे पास किससे तैयार हुआ? कैल्शियम सल्फेट के दो अणुओं से, जिसको हम क्या कहते हैं? जिप्सम कहते हैं। क्या कहते हैं? जिप्सम कहते हैं। तो ये किससे तैयार हुआ? जिप्सम से तैयार हुआ। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए इसके आगे चलते हैं उपयोग के। इसके जो सर्वाधिक उपयोग होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं? हड्डियों के जोड़ने में। डॉक्टर जो है ना सबसे ज्यादा इसका किस में करते हैं? हड्डियों के जोड़ने में, प्लास्टर में। और दूसरा, आप आजकल जो दांत देख रहे हैं ना आर्टिफिशियल, तो वो सारा का सारा जो जबड़ा वगैरह होता है ना, वो सब प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है। और दूसरा जो आपको पता लग गया, तीसरा जो बिल्डिंगों में आप पीओपी करते हैं ना, पीओपी जो आपकी बिल्डिंग्स या घरों को बहुत अच्छा आकर्षक बनाती है, वो आपका क्या? पीओपी है। तो वो भी आप इसी से बनाते हैं। और चौथा जो पॉइंट आएगा इसका, वो है मूर्तियां बनाने में, खिलौने बनाने में। जो आपके अच्छे अच्छे खिलौने होते हैं तो उनके निर्माण में ये सब आप इसके उपयोग देख सकते हैं। तो आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है।
ओके, आप अगर टेस्ट देना चाहते हैं और अपनी परफॉर्मेंस को आजमाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और हमारे स्पेशल बैच से जुड़ सकते हैं। स्पेशल बैच जुड़ने के लिए आपको क्या करना होगा, 8755084148 पर संपर्क करना होगा। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप उसको लाइक करें, और अगर आपको और भी वीडियो जल्द से जल्द प्राप्त करनी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।